संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने कैसे मुगलों को हराया, इसे हम संभाजी महाराज की मृत्यु से शुरू करेंगे ताकि पूरी कहानी समझी जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1689, स्थान तुलापुर, महाराष्ट्र। सूरज ढल रहा था, आकाश रक्तिम था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी एक महान योद्धा के बलिदान पर रो रही हो। मुगल सेनापति मुकर्रब खान अपने शिविर में खड़ा था। सामने उसकी सेना में सैकड़ों सैनिक थे, पर वो एक व्यक्ति को देखकर कांप उठा। वो व्यक्ति था छत्रपति संभाजी महाराज। हाथों में जंजीरें पड़ी थीं, लेकिन आंखों में ज्वाला थी। कमजोर शरीर, खून से सना चेहरा, फिर भी ऐसा साहस कि मुगलों की आंखें झुक गईं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। औरंगजेब गरज कर बोला, राजा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें शाही दर्जा दूंगा, तुम्हारे राज्य को छोड़ दूंगा। संभाजी ने एक हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, औरंगजेब, तलवार से शरीर मारा जाता है, आत्मा नहीं। मेरी आत्मा मराठा है, हिंदवी स्वराज है, इसे कोई नहीं झुका सकता। ये सुनते ही औरंगजेब का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने आदेश दिया, इसे तब तक यातना दो जब तक इसकी आत्मा टूट न जाए। यातनाओं का अमानवीय दौर शुरू हुआ। संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भीषण यातनाएं दी गईं। आंखों में गरम सलाखें ताकि वो कुछ न देख सकें। नाखून खींच लिए गए ताकि उनकी पकड़ कमजोर हो जाए। जीभ काट दी गई ताकि वो गर्जना न कर सकें। लोहे के पंजों से शरीर नोचा गया ताकि उनका मनोबल टूट जाए। परंतु मराठा शेर ने तब भी घुटने नहीं टेके। संभाजी का अंतिम संवाद था, तुम मेरी देह को मिटा सकते हो पर मेरे स्वराज को नहीं। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उनका शरीर तुलापुर के बाजार में घसीटा गया ताकि मराठाओं का मनोबल टूट जाए। संभाजी महाराज की मृत्यु की खबर पूरे महाराष्ट्र में आग की तरह फैल गई। गांव गांव में मातम था, लेकिन उस मातम में एक ज्वाला भी थी, प्रतिशोध की। रायगढ़ किले में राजाराम महाराज ने अपने दरबार में मराठा सरदारों को बुलाया। उनकी आंखें लाल थीं, हाथों में तलवारें थीं और एक गर्जना की, संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी आवाज किले में गूंज उठी। संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने संकल्प लिया, अब मुगलों को चैन से सोने नहीं देंगे। उनकी रोटियां नमक के बिना होंगी, उनकी रातें बिना नींद होगी और उनका जीवन स्वराज के आतंक में कटेगा। राजाराम महाराज ने गुरिल्ला युद्ध का आदेश दिया। मराठाओं ने जंगलों में छिपकर हमला करने की रणनीति अपनाई। वो रात को हमला करते, दिन में छिप जाते। एक ही रात में 15 से 20 किलो पर हमले कर मुगलों को हिला दिया। मराठाओं ने मुगल रसद यानी सप्लाई चेन को काट दिया। मुगलों की सेना भूखी रहने लगी, रसद की कमी से कमजोर हो गई। मराठाओं ने मुगलों के शिविरों पर घातक हमला कर उनके हथियार लूट लिए। 1690 में जब मुगल सेना ने रायगढ़ किले को घेर लिया, तब राजाराम महाराज किले से बचकर निकलने में सफल हुए। वो सिंहगढ़ किले में पहुंचे और वहीं से मराठाओं का नेतृत्व किया। सिंहगढ़ किले के ऊंचे दरवाजे बंद थे। मराठा सैनिक रात में नीचे उतरकर मुगलों के शिविर पर हमला करते। घनघोर बारिश में तलवारों की चमक और सैनिकों के युद्ध घोष से आकाश कांप उठता। राजाराम महाराज ने सैनिकों से कहा, मराठा कभी हारते नहीं, मरते हैं। आज अगर हम हार गए तो स्वराज का सपना भी मर जाएगा। मराठाओं ने मुगलों को हराने के लिए जासूसी तंत्र का अद्भुत उपयोग किया। मराठाओं ने व्यापारियों और साधुओं को जासूस बना दिया। ये जासूस मुगलों के शिविरों में घुसकर सूचना एकत्र करते। मराठाओं को मुगलों की हर चाल की खबर पहले ही मिल जाती। मुंबई के पास एक मुगल किला था जहां गोला बारूद का भंडार था। मराठाओं ने पहले वहां एक व्यापारी भेजा जिसने गुप्त रूप से जानकारी दी कि किले के पास रसद भंडार कमजोर है। संताजी घोरपड़े ने रात में हमला कर उस पूरे रसद भंडार को नष्ट कर दिया। आधी रात का समय था, चारों ओर अंधकार, दूर दूर तक केवल जंगल का सन्नाटा था। लेकिन उस रात हवा में एक अलग सी गर्माहट थी, मराठाओं का प्रतिशोध। मराठा सैनिक काली पोशाक में शिविर से बाहर निकल रहे थे। राजाराम महाराज ने अपने सेनापतियों को अंतिम निर्देश दिए, कोई भी मुगल सैनिक जीवित नहीं बचेगा। आज हर वार में संभाजी का प्रतिशोध होगा। मुगलों की तबाही का प्रारंभ हुआ। मराठाओं ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई। रात के अंधेरे में मराठा योद्धा पहाड़ी रास्तों से मुगलों के शिविरों में घुस गए। उनके पास तलवारें, भाले और आग के गोले थे। अचानक मराठाओं ने चारों ओर से हमला कर दिया। मुगल सैनिक जागने से पहले ही कई की गर्दनें कट चुकी थीं। मराठा घुड़सवार तीरों और भालों से हमला कर रहे थे। शिविर में आग लगा दी गई। चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। मुगल सेनापति जुल्फिकार खान अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंहगढ़ पर मराठाओं की जीत के बाद पूरे दक्षिण भारत में मराठाओं का डर फैल गया। औरंगजेब ने
मराठाओं को कुचलने के लिए पूरे दक्षिण में अपनी सेना भेज दी। राजा राम महाराज को रायगढ़ छोड़कर निकलना पड़ा। रात का अंधेरा, तेज बारिश। राजा राम महाराज किले से गुप्त मार्ग से बाहर निकले। उनके साथ केवल 600 मराठा सैनिक थे। राजा राम महाराज गोपनीय रूप से जिंजी, तमिलनाडु के किले में पहुंचे और वहीं से मुगलों का प्रतिरोध करने की योजना बनाई। जिंजी का किला लगभग 7 वर्षों तक मुगलों से घिरा रहा। राजा राम महाराज ने वहां से छापामार युद्ध जारी रखा। मराठा सेनापति संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने पूरे दक्षिण में मुगलों का विनाश करना शुरू किया। सन 1692 में मुगलों को हराने के लिए एक नायाब रणनीति अपनाई, छापामार हमलों की रणनीति। मराठाओं ने छोटे छोटे दल बनाए। ये दल मुगलों की रसद काट देते, उनके शिविरों पर हमला करते और गायब हो जाते। इस रणनीति ने मुगलों को हिलाकर रख दिया। सन 1995 में मुगलों का एक विशाल काफिला दक्षिण में रसद लेकर जा रहा था। संताजी ने योजना बनाई। मराठा सैनिकों ने पहले काफिले की जासूसी की। रात के अंधेरे में अचानक घात लगाकर हमला कर दिया। मराठाओं ने रसद लूट ली और मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मुगलों के लिए ये रात भयानक साबित हुई। रसद लूट गई, सैनिक मारे गए। 1693 में मुगलों ने पुणे पर हमला करने की योजना बनाई। मराठाओं को पहले ही सूचना मिल गई। संताजी घोरपड़े ने रास्ते में जहर मिले कुएं खुदवा दिए, रसद को जलवा दिया। जब मुगल सेना पुणे पहुंची तो वो पहले ही भूखी और पस्त हो चुकी थी। साल 1713 में राजा राम महाराज के निधन के बाद उनकी पत्नी तराबाई महाराज ने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। तराबाई ने अपने द्वितीय पुत्र शिवाजी को राजा घोषित किया। इसी दौरान बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया गया। बाजीराव केवल 20 वर्ष के थे, लेकिन उनके पास अद्भुत युद्ध कौशल था। बाजीराव का संकल्प था मुगलों को हिंदुस्तान की धरती से मिटा देना। सन 1828 में बाजीराव ने 15,000 मराठा सैनिकों के साथ कर्नाटक के पलासी में मुगलों पर हमला किया। मुगलों के पास 40,000 सैनिक थे, लेकिन बाजीराव की रणनीति के सामने वो टिक नहीं पाए। मराठा घुड़सवार बिजली की गति से हमला कर रहे थे। बाजीराव के सैनिक काफिरों की तरह दौड़ते हुए मुगलों की कतारों को तोड़ रहे थे और मुगल सेना हारकर भाग खड़ी हुई। परिणाम, पलासी की जीत ने मराठाओं को अजेय बना दिया। पूरा महाराष्ट्र मराठाओं के अधीन आ गया। साल 1828 में मराठाओं का प्रभाव अब सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं था। बाजीराव का लक्ष्य था दिल्ली को जीतकर मुगलों की जड़ों को हिला देना। अब समय आ गया है कि हम दिल्ली की ओर कूच करें। स्वराज अब केवल महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारत का होगा। 1737 में दिल्ली की ओर कूच हुआ। मराठाओं ने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर धावा बोला। मराठाओं ने 3 दिशाओं से दिल्ली को घेरा। दक्षिण से पेशवा बाजीराव, पश्चिम से मल्हार राव होलकर और पूर्व से राघोजी भोसले। दिल्ली की दीवारों पर तोपों की गड़गड़ाहट। मराठाओं के घुड़सवार मुगल टुकड़ियों पर बिजली की तरह टूट पड़े। मुगल सैनिक घबराकर भागने लगे। मुगलों का मनोबल टूट गया। मुगलों की सेना में हाहाकार मच गया। मराठाओं ने दिल्ली में प्रवेश किया और चारों ओर भगदड़ मच गई। मुगल शाही महल तक मराठाओं का परचम लहराने लगा। सन 1839 इसी दौरान ईरान का शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन कमजोर था। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली को लूट लिया। लाल किले से कोहिनूर हीरा लूट लिया गया। हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। बाजीराव ने नादिर शाह के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। मराठाओं ने नादिर शाह की सेना पर कई बार छापामार हमले किए और नादिर शाह भारत छोड़ने को मजबूर हो गया। फिर 1740 में बाजीराव की अंतिम लड़ाई हुई। दिल्ली में मराठाओं का परचम लहरा चुका था। बाजीराव ने मुगलों को उत्तर भारत से खदेड़ दिया। दिल्ली की गलियों में मराठाओं के घोड़े दौड़ रहे थे। लाल किले पर मराठाओं का ध्वज लहरा रहा था। मुगल बादशाह का प्रभाव केवल नाम मात्र रह गया। पूरे भारत में मराठाओं का वर्चस्व था। गुजरात, राजस्थान, मालवा और पंजाब मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। अब दिल्ली में बादशाह नहीं, मराठाओं का राज्य था। मराठाओं ने न केवल सैन्य रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी मुगलों को कमजोर किया। मराठाओं ने मुगलों के व्यापारिक मार्गों को काट दिया। जमींदारों पर कर बढ़ा दिए ताकि मुगलों को कम आय हो। व्यापारियों को सुरक्षा दी, जिससे उनका व्यापार बढ़ गया। परिणाम, मुगल खजाना खाली होने लगा। शाही सेना का वेतन रुक गया। मुगलों की शक्ति लगातार गिरती गई। फिर 1757 में अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली
पंजाब पर हमला कर रहा था। मराठाओं ने उसे रोकने का निर्णय लिया। पेशवा नाना साहब ने पंजाब में मराठा सेना भेजी। मराठाओं ने अब्दाली के खिलाफ जमकर प्रतिरोध किया। अब्दाली की सेना को भारी नुकसान हुआ। अब्दाली को वापस अफगानिस्तान भागना पड़ा। पंजाब पर मराठाओं का कब्जा हो गया। दिल्ली की रक्षा मराठाओं ने की। 1761 में मराठाओं का साम्राज्य अपने चरम पर था। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र मराठाओं के अधीन था। मुगलों का प्रभाव लगभग खत्म हो गया। लाल किले पर मराठाओं का ध्वज लहरा रहा था। दक्षिण से उत्तर तक केवल मराठाओं का शासन था। शिवाजी महाराज का स्वराज अब संपूर्ण भारत में स्थापित हो चुका था। संभाजी महाराज का प्रतिशोध पूरा हुआ। मराठाओं ने संभाजी महाराज की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। मुगलों का पतन हो गया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। हर हर महादेव, जय भवानी, जय घोष होने लगे। लेकिन भारत का इतिहास एक और भयंकर युद्ध का गवाह बनने जा रहा था, पानीपत की तीसरी लड़ाई। जय भवानी, जय शिवाजी। दोस्तों, इसके बारे में हम अगली वीडियो में और गहराई से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन ऐतिहासिक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है।